लुक आई कम्प्लीटली बिलीव इन दिस टर्म कॉल्ड नेगेटिविटी। ठीक है, ऐसा कोई चांस नहीं है कि अब इस वर्ड में मैं बिलीव नहीं करती हूँ। एंड आई थिंक कितना बायस्ड पर्सपेक्टिव होगा कि हम पॉजिटिविटी में या पॉजिटिव एनर्जी में बिलीव करते हैं बट नेगेटिव एनर्जी में बिलीव नहीं करते। साउंड्स क्रेजी, सिक और आई विल से इनकम्प्लीट नॉलेज। हाय गाइस, आई एम मुस्कान। मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएट करती हूँ। आई एम अ लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर। मोस्टली आई क्रिएट वीडियोस अराउंड ट्रैवल, शॉपिंग एंड व्लॉग्स। रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड विद माय पॉडकास्ट जर्नी और इसमें मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। साथ ही मैं इंटरनेट के ट्रेंड्स, सोशल मीडिया ट्रेंड्स, कॉन्टेंट क्रिएशन, क्योंकि मैं इस जर्नी में 6 ईयर्स से हूँ तो अपना पर्सपेक्टिव कॉन्टेंट क्रिएशन को लेके भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। आज का जो ये टॉपिक है ना, इज देयर अ नेगेटिविटी, इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट्स फ्रॉम माई लाइफ। ठीक है, और कोई ऐसा स्टोरी टेलिंग यहाँ पे करने नहीं आई हूँ। आई हैव अ कंप्लीट ट्रू स्टोरी दैट आई हैव टू शेयर। अगर मैं एक स्टोरी टेलिंग करने आई होती तो मैं अब तक इसके काफ़ी सारे एपिसोड्स बना चुकी होती, बट दिस इज मी फाइनली टेकिंग अ टाइम टू शेयर दिस विथ यू ऑल गाइज। पिछला वाला अगर आप लोगों ने मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा होगा तो जाके एक बार देख लेना। अगर वो देख लोगे तो इस पॉडकास्ट की ज़्यादा क्लैरिटी तुम्हें मिलेगी। आई विल जस्ट लिंक इन द आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगी। लुक, जितना हम पॉजिटिविटी में बिलीव करते हैं, पॉजिटिव फीलिंग में बिलीव करते हैं या कोई चीज़ हम करते हैं हमें अच्छा लगता है, दिस इज साइन ऑफ नथिंग बट अ पॉजिटिव इमोशन। जो वर्ड, जो ये टर्म है पॉजिटिविटी, जिस जिस पर हम इतना बिलीव करते हैं, पहले जब हम टीन्स थे तो हम इस टर्म पे बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, वी यूज टू एक्ट कूल, अरे ऐसा कुछ नहीं होता है। वी यूज टू स्टिल वॉच द हॉरर मूवीज। ठीक है, एंड बस कूल दिखने के लिए, या हमारी जो नॉलेज है उस टर्म को लेके काफ़ी लिमिटेड है, इसलिए हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे, उसे समझ नहीं पाते थे। एंड कभी कभी कूल दिखने के लिए, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता है, हम ये भी कर चुके हैं। वी ऑल हैव बिन देयर। बट जैसे जैसे लाइफ बढ़ती है, मैच्योरिटी आती है, आप में लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, लाइफ को आप क्लोजर लुक से देखते हो, आप इसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हो। नाउ लुक, जस्ट इन अ मिनट आई एम गोइंग टू शेयर माई एंटायर लाइफ स्टोरी, बट यू नो ऑल्सो रिमेंबर कि स्कूल्स में भी हमें सिखाया जाता था, यू नो दिस पॉजिटिव नेगेटिव टर्म। साइंस के सब्जेक्ट में हम सीखते थे, रिमेंबर दैट। सो समवेयर डाउन द लाइन इवन साइंस एक्सेप्टेड बट इन अ डिफरेंट वे। और ये जो नेगेटिविटी की मैं बात करने जा रही हूँ, दिस इज अबाउट द रियल लाइफ नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, द डेविल इन इंग्लिश लैंग्वेज, द शैतान इन हिंदी लैंग्वेज यू से। नेगेटिव लोग भी होते हैं, उन लोगों की वजह से भी हमें हानि होती है। आई विल कवर एवरीथिंग अप इन अपकमिंग वीडियो। आप लोगों को सब कुछ सेंस बनेगा इस बारे में। तो लोग भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनका माइंडसेट, उनका ऑरा ये नेगेटिव होता है। उसका इम्पैक्ट उनके आसपास के लोगों पर भी दिखने लगता है जैसे हम उनके कांटेक्ट में आ जाते हैं, है ना। और वही कुछ लोग होते हैं जो आप उनको मिलते हो, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। अगर आप समझो ना, कोई बहुत से ख़राब मूड में रहोगे एंड आप उस इंसान से मिलते हो, यू आर लाइक हाँ आई एम फीलिंग सो बेटर, लाइट एंड स्टफ, एंड देन देर आर पीपल whom you met and you feel कि यार मैं इससे क्यों मिला, ये मुझे क्यों मिला, यार ये मुझे दिख गया, यार मुझे इससे बात नहीं करती हैं। दिस आर ऑल द लिटिल साइंस दैट काउंट्स अप। तो ये था थोड़ा सा अ लिटिल बिट ऑफ डिस्क्रिप्शन अबाउट नेगेटिविटी। अगर आप मेरे एज के हो, आप इस पर्सपेक्टिव को और भी ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। गाइज, मेरा इस वीडियो को बनाने का एक बहुत ही क्लोज मोटिव ये है, इट्स नॉट जस्ट एनी अदर पॉडकास्ट, लेकिन मैं आप लोगों की हेल्प भी करना चाहती हूँ। बट बिकॉज there was a time when I used to not believe in this concept and I used to like शिट यार, कुछ भी। बट नाउ आई रियलाइज, जब जैसे जैसे लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज़ें फेस की और मैंने रियलाइज़ किया, अरे यार आई एम सो बायस्ड। मैं गॉड में बिलीव रखती हूँ, मैं पॉजिटिविटी में, पॉजिटिव और अपॉजिटिव एनवायरनमेंट में बिलीव करती हूँ, बट मैं नेगेटिव ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। आई मीन वाई, ये तब नहीं सोचा, अब मैंने सोचा है। तब तो ऑफकोर्स व्हेन यू हैव लैक ऑफ नॉलेज एंड मेच्योरिटी, दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल। अब देखो, तुम मुझे बड़ी दीदी समझो या अपनी मुझे फ्रेंड समझो, बट सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं जिससे तुम सुन के कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो, और ये मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ले सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वाले पॉडकास्ट में ना मैंने मेरे लाइफ का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट और एक्सपीरियंस शेयर किया, थोड़ी बहुत जो रियल फीलिंग्स थी चीज़ों को लेके वो भी शेयर की। तो आई विल हाईली सजेस्ट यू टू टेक अ मोमेंट एंड वॉच दैट पॉडकास्ट, एंड एवरीथिंग रेस्ट इन दिस पॉडकास्ट कैन मेक अ बेटर सेंस टू यू। सो इन 2021 व्हेन माय ब्रदर जस्ट पास्ट, मुझे
इसके बाद में बहुत लो फील हुआ लाइफ में, एंड आई फेल्ट द मोस्ट अनलकीस्ट person on the earth. I was detaching everyone from my life. I'm like, no, don't talk to me and this and that, and don't talk to me in the sense, not in that way, but I was feeling like the unluckiest person. I was like, I'm not perfect, I'm not गुड और समथिंग इज़ रॉन्ग, ये पता नहीं मेरे दिमाग में बस तरीके के ख्याल आ रहे थे, एंड आई वाज लाइक आई जस्ट डू नॉट वांटेड पीपल अराउंड मी। मुझे ऐसा लग रहा था कि लाइफ में सब कुछ रॉन्ग जा रहा है, ठीक है। हु न्यू दिस वॉज जस्ट द स्टार्ट, लाइक द गर्ल इन मी डिड नॉट न्यू व्हाट्स कमिंग फर्दर। 2021 में जब ऐसा सब हुआ, उसके बाद में ना मई में जब माई ब्रदर पास्ट, इसके बाद में मैं एंड ममा वेंट आउट ऑफ द हाउस आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट आफ्टर 6 मंथ हमने बाहर स्टेप आउट करने का सोचा। इमेजिन 6 मंथ आई वेंट नो वेयर, लाइक लिटिल बिट ऑफ अपने सिटी में रहना, एंड सिटी भी इन द सेंस बिल्डिंग के अराउंड ही रहना, ज़्यादा मैं यहाँ वहाँ नहीं जा रही थी। इट वॉज जस्ट नॉट अ वाइब। उसके बाद में जब मैं फाइनली मैं और मम्मा छोटे से गेट अवे के लिए चले गए, बिकॉज वी थॉट वी नीड टू शिफ्ट आवर माइंड्स, वी नीड टू गेट बैक टू रूटीन, क्योंकि ऐसा ही चलता रहा वी कैन क्लोजली फॉल इनटू डिप्रेशन, एंजाइटी और व्हाट्सोएवर। मुझे वो दिख रहा था, एंड देन वी टुक दिस लिटिल एस्केप, वी वेंट आउटडोर टू एक्सपीरियंस वर्ल्ड, जहाँ पर हमें कुछ नहीं करना था, एंड थोड़ा सा एनर्जी और जगह का शिफ्ट चाहिए था एक दूसरा सिटी में एक्सपीरियंस करने। तो मैं और मम्मा गए। के बाद 2020 ईयर वॉज क्लोज, क्योंकि मैं नवंबर मैं और मम्मा गए थे। तो बाय 2022 स्टार्टेड, लाइफ वॉज नॉट गोइंग दैट ग्रेट, एंड ऑल ऑफ अ सडन हियर व्हाट हैपेंस इन माई हाउस नाउ। जो इंसिडेंसेस हो रहे हैं बैक टू बैक मेरे घर पे, it was unbelievable, ठीक है। 2020, oh my god, like look at that guys, look at this, लिटरली गेटिंग गूजबम्स गाइज, मुझे वो सब याद करके ओ माई गॉड, दिस इज़ आई एम टेलिंग यू द स्टोरी इज़ दैट रियल। तो 2022 में ओ माई गॉड, इट्स जस्ट नॉट गोइंग। शायद मैं मेरे पास्ट को याद करके एकदम ओ गॉड, ठीक है ठीक है। सो 2021 में आई सॉ माई ब्रदर पास्ट। मैंने मेरा जो करियर का सेटबैक था वो पीछे ले लिया था पूरे तरीके से, बिकॉज सी आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, एंड मैं उस टाइम पे कोई भी पार्ट टाइम जॉब या ऐसा कुछ भी दूसरी चीज़ नहीं कर रही थी। दिस वाज माय एंटायर ब्रेड एंड बटर बैक देन, और अभी भी वैसा ही है। तो मैंने कंटेंट क्रिएशन से पूरी तरीके से ब्रेक ले लिया था, मैंने कोई कंटेंट नहीं बनाया था, एंड आई क्लियरली रिमेंबर शायद मैंने यूट्यूब पे भी कोई कंटेंट खास नहीं बनाया था। एंड देन मैंने कुछ नवंबर से या पता नहीं 6-7 मंथ्स बाद मैंने स्टार्ट किया कंटेंट क्रिएशन, या मुझे आई विल जस्ट एट द डेट ईयर, क्योंकि मैंने एक पूरा अच्छा सा पोस्ट इंस्टाग्राम पर डाल दिया था कि लाइक यस गाइज आई एम बैक, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट, और वो भी मैं वर्क रिलेटेड ही ऐड कर रही थी, इट वाज नथिंग पर्सनल। 2021 वाज सुपर स्लो। 2022 आता है, एंड देन व्हाट हैपेंस एट माई हाउस इज लाइक माई फादर गेट्स एन हार्ट अटैक, ओके, एंड आई एम लाइक लास्ट ईयर मेरे भाई के साथ हुआ है ऐसा, 2022 हो गया है, मेरे फादर को एक हार्ट अटैक आया है। नाउ आई एम इन दिस लाइक सी, जब आपके जो फादर होते हैं घर में, व्हेन ही इज़ द सोल ब्रेड अर्नर, एंड आई एम जस्ट स्टार्टिंग आउट, ठीक है, आई एम इन 20s, आई एम लर्निंग अबाउट मनी, आई एम ट्राइंग टू अर्न मनी, आई एम ट्राइंग टू सेव मनी, ठीक है, आई एम जस्ट फिगरिंग आउट मनी, एंड एट दैट मोमेंट कि मैं ये देख रही हूँ कि मेरे फादर अब हॉस्पिटल में हैं। ग्लैड कि मेरी मम्मा थी, शी हैंडल एवरीथिंग, इट वॉज नॉट एट ऑल मी, बट आई वॉज इन शॉक। लाइक ऑब्वियसली तुम कोई घर पे अगर कुछ होता है तो यू आर नॉट लाइक हाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, एंड व्हेन समथिंग लाइक दैट हैपन, ठीक है, तो आई वॉज लाइक शॉक, लाइक हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशन। एंड मैंने कभी इतने ज़्यादा मेडिकल केसेस देखे नहीं हैं। लास्ट ईयर जब मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ तो मैंने सोचा कि आई हैव टू लर्न अबाउट, बाय द वे गाइज 2021 में ऐसा हुआ, आई लर्न अबाउट CPR। मुझे CPR का C भी नहीं पता था उससे पहले, ठीक है, एंड विच इज़ सुपर सैड। उसके बाद में जो लोग मेरे फ्रेंड्स थे, कलीग्स थे, मेरे को जो मिल रहा था, एज लाइक तुझे CPR के बारे में पता है क्या? नहीं पता तो तू भाई पता कर, देख ऐसा होता है। लाइक मैंने उनको बताया कि कैसे क्या करना चाहिए। आई गाइडेड देम एवरी पॉसिबल वे, बिकॉज आई वॉज लाइक अगर मुझे पता होता उस वक्त में, तो आई वुड हैव ट्राइड माई 100 hands and I would have tried to do CPR, बट मुझे उसके बारे में पता नहीं था, नीदर what the situation was accurately, और उनसे क्या हो रहा था, तो I did not knew, and then later I tried to understand that, and then my father
को जब मेरे फादर को सिम्टम हुआ था सिमिलरली, वी टुक हिम टू हॉस्पिटल बिकॉज हमें एक सिम्टम पता है. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क, दैट्स हाउ एक्सपीरियंसेस वर्क. और अगर आप किसी का एक्सपीरियंस सुन रहे हो, इट कुड बी दैट हेल्पफुल टू यू ऑल गाइज ऑल्सो. के सिम्टम्स जो होते हैं, लेफ्ट हैंड में शोल्डर में आपको पेन दिखना बहुत कॉमन सा होता है, स्पेशली इन मेंस. वुमेंस में ज़्यादा सिम्टम बहुत क्लियर नहीं होते हैं, मेंस में सिम्टम काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं. यू कैन जस्ट गूगल, ठीक है, ये आप CPR एंड हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं, तो ये अगर आप रेक्टिफाई कर लोगे तो आप काफ़ी ईजिली चीज़ों को बहुत ईजिली मैं कहूँगी बचा सकते हो. मेरे फादर को जब हार्ट अटैक आया तो वी न्यू व्हाट सिमिलर उनके सिम्टम्स थे, तो वी अंडरस्टूड द थिंग कि हाँ ये सिमिलर चीज़ है. वी टुक हिम टू हॉस्पिटल. सो दैट वाज इन टाइम. ही डिड नॉट गॉट एनी हार्ट अटैक बट इट वाज सुपर क्लोज टू गेटिंग इट. तो वी गॉट हिम टू हॉस्पिटल एंड आई वाज शुक. देन अब 2 महीने बाद, लाइक right in 2 months, my mother gets heart attack, and I'm like, by that time I was traumatized to the core. Like, see, I'm again getting a goosebump. Like, उस टाइम तक और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई. मैं कहा यार ये क्या है. अब 2021 में नाउ माई ब्रदर गेट्स हार्ट अटैक. अब 2022 में मेरे फादर को आता है, एंड उसके बाद में 2 महीने बाद मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ जाता है. मैं इतनी ज़्यादा डर गई हूँ. एंड ऑनेस्टली गाइज, जब मेरा व्हेन माई लिटिल ब्रदर व्हेन ही पास्ट, मैं तभी से बहुत डेथ ये पर्सपेक्टिव को लेके डर गई, क्योंकि इट इज़ सो अनसर्टन एंड इट इज़ सो सडन कि एंड यू आर सो हेल्पलेस एंड आप ब्रेक हो जाते हो पूरे अंदर तरीके से. तो मैं बहुत डर गई थी. एंड जब मैंने फादर को भी देखा तो मैं और डर गई, एंड मम्मी को देखा तो आई वॉज ट्रामेटाइज टू द कोर. मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया था. ठीक है, आई वाज लाइक ये क्या है भाई. तब मुझे गुस्सा भी आ रहा था एंड आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट. और मैं उस वक्त में इतनी माइंड यू अकेले पड़ गई थी. एंड एज आई सेड, लाइक 2021 में ही मैंने मेरे जो भी फ्रेंड्स हो चाहे रिलेटिव्स हो, आई हैव मैंशन एवरीथिंग इन दैट पॉडकास्ट गाइस, कैसे लोग आपका साथ ऐसे छोड़ते हैं. एंड देन 2022 में जब ऐसे सब हो रहा था मेरे साथ में, आई वॉज even more lonelier. Like, how to put that in words. Already मेरे content creation से बहुत बड़ा break हो चुका है, and then I'm lonely, I am having this financial worry, and then I'm like career worry, and then I'm like this. I was like ये हो क्या रहा है. And finally when my mother was in hospital, I was not able to operate. I badly needed people, but sadly, just be prepared, guys, and especially girls who all are watching. ठीक है, just be prepared for yourself. ठीक है, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आएगा, पीरियड. साधारण सी चीज़ों में लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं नाउ दिस डेज. लोग अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं. आई विल हाईली सजेस्ट कि अपनी हेल्प करना सीखो. ट्राई टू लर्न अबाउट मेडिकल, ट्राई टू लर्न अबाउट फाइनेंसेस, सुपर इम्पॉर्टेंट. एंड ट्राई टू लर्न being independent in every possible way. Be strong because that's the only choice you have. And lucky हो तुम, बहुत ज़्यादा lucky हो. अपने भगवान को रोज़ थैंक यू बोलो कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा एंजल है कि जो मेरे पास में ऑन टोज है टू हेल्प मी. सो नाउ व्हेन दैट हैपेंड, अब मैं बहुत अकेले पड़ गई हूँ. मैं समझ नहीं पा रही हूँ ये हो क्या रहा है. एंड व्हेन माय मदर केम बैक फ्रॉम हॉस्पिटल, देयर वाज अ टाइम, अब नेक्स्ट ईयर, एंड आई डोंट नो, आई एम नॉट एक्यूरेट अबाउट द डेट्स, आई विल जस्ट कन्फर्म. बिकॉज गाइस सी, ये जो मेरी डेट्स की एक्यूरेसी है ना, मुझसे ऑनेस्टली पूछो, मुझे कुछ भी याद नहीं होगा उन सालों में क्या हुआ है एंड व्हाट आई डिड. एंड आई थिंक आई एम रियली नॉट डूइंग वेल राइट नाउ एज वेल विद दैट स्टफ. मेरा ब्रेन इट्स लाइक वेरी फॉगी अबाउट द मेमोरीज, अबाउट द डेट्स, कब क्या हुआ. जब ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होती हैं ना, तब आपको समझ में आएगा अब मैं क्या बोल रही हूँ. ये शायद वो लोग समझ पाएंगे जो एक्चुअली में इन चीज़ों से डील कर रहे हैं या कर चुके हैं. आप लोगों को समझ में आएगा कैसे आपका दिमाग फ्रीज सा हो जाता है, फॉगी हो जाता है. यू आर नॉट एबल टू ऑपरेट, यू आर नॉट एबल टू थिंक, यू आर नॉट एबल टू डू एनी थिंग बेसिकली. एंड स्पेशली व्हेन यू आर समवन जिसपे सब कुछ एक साथ शोल्डर पे आ चुका है. दैट वॉज मी व्हेन माई मदर वेंट इन हॉस्पिटल. एंड आई वाज लाइक,
I don't know what to do now. I suddenly felt that I have to be an adult like in this minute. Like एक चुटकी बजा के अब मेरे को adult बन जाना है. मुझे ऐसा लगा कि like I have to take care of finances, I have to take care of my emotions, I have to take care of the home, everything. I'm like और मुझे एकदम से ऐसा लाइफ ने सब कुछ थ्रो कर दिया था. इसके बाद में इतना नहीं रहता गाइज, चीज़ें और है. नेक्स्ट ईयर में आई थिंक शायद ये बारिश का ही कुछ महीना था. दैट इज समथिंग आई रिमेंबर. इमेजिन गाइज, इतने कुछ लाइफ में बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो गए, ठीक है. दिस इज़ नॉट एनी स्मॉल इंसिडेंसेस. इससे पूरी आपकी लाइफ एक सेटबैक ले लेती है. एंड स्पेशली जब आप इतनी चीज़ें देख लेते हो, आप ऑपरेट नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा आपके टाइम का नुकसान हो जाता है. एंड स्पेशली एट द एज ऑफ 20 आई थिंक इट्स अ वेरी बिग वेस्ट ऑफ टाइम. नाउ थिंग्स डोंट स्टॉप हियर, ठीक है. अब हम तीनों को, मुझे, मम्मी और पापा को तीनों को टाइफाइड हो जाता है. इमेजिन, तीनों एक साथ घर में हैं, तीनों को टाइफाइड हो गया है. अब कौन किसका ख्याल रखेगा. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम तीनों हॉस्पिटल में थे. आई वॉज क्वेश्चनिंग माई लाइफ कि ये हो क्या रहा है भाई. अब मेरे दिमाग से सारा भूत उतर चुका है, ठीक है, कि नेगेटिविटी नहीं होती है, कुछ होता नहीं है, कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है. आई वॉज लाइक, लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं एंड आई क्लियरली गेट इट. लेकिन किसी के लाइफ में you see that it's like this and this and this and this. Up down is part of life and I totally agree. कोई लाइफ में हमेशा खुश नहीं हो सकता, लेकिन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड दैट टू ऑल दिस बिग इवेंट्स एंड हेल्थ के साथ में. if your health is not on point, how will you show up in the world? I am shocked. देखो, इस चीज़ को तुम लोग भी एक्सपीरियंस अगर कर रहे हो अपने घर में, इसको नॉर्मल मत मानो किसी भी तरीके से. आप सोचोगे हेल्थ है, बिगड़ती है, इट्स ओके. नो गाइज, स्टार्ट टेकिंग साइंस. हर चीज़ के, हेल्थ के भी जैसे सिम्टम होते हैं. नेगेटिविटी है आपके घर में या कुछ है, कोई कुछ कर रहा है आपके लिए, इट्स हाई टाइम आप सिम्टम्स और साइंस को समझे. अब मैंने इसे लेटर समझा बिकॉज ऑब्वियसली गाइज मेचोरिटी लगती है इन सारी चीज़ों को. आपके पेरेंट्स इन चीज़ों को ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे. नाउ आई एम एट अ लर्निंग स्टेज. आई स्टिल बिलीव, आई एम स्टिल लर्निंग, माई फैमिली इज स्टिल टीचिंग मी. अब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है. इस चीज़ को, रूल्स और रेगुलेशंस जो हमारे एंसेस्टर्स और जो हमारे मम्मी पापा सेट करते हैं, इनको मैंने मानना स्टार्ट कर दिया है. बिकॉज क्या जाता है, बिकॉज दे आर नॉट दैट, देर इज़ नो ब्रेनर. लाइक जो नेगेटिविटी अट्रैक्ट हो जाती है. परफ्यूम लगा के आप शाम में मत जाओ बाहर. अब आप उस इंसान से बहस करेंगे, ओ मैं तो परफ्यूम लगाऊंगी, ओ दिस एंड दैट. भाई अगर नहीं लगाओगे तो क्या जाएगा. आई एम लाइक, आई एम ओके, आई एम कूल विद दिस. दोनों चीज़ें हो रही है. आई एम सेविंग माई सेल्फ फ्रॉम एनी नेगेटिविटी एंड मेरे पेरेंट्स की बात भी मान रही हूँ. वट एल्स डू यू नीड. एंड परफ्यूम लगाना इज़ नॉट ए मैंडेटरी. कुछ चीज़ें अगर आप अवॉइड कर सकते हो कर दो. इट्स बेटर फॉर यू. दिस इज समथिंग आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग. या आई डोंट अप्लाई परफ्यूम्स यूजुअली एट नाइट. एंड अगर किसी स्टोर वगैरह में जा रहे हो, शाम का वक्त है, डू नॉट ट्राई द परफ्यूम्स एंड स्टफ. ट्राई ऑन द कार्ड एंड डोंट गेट इट अलॉन्ग विथ योर सेल्फ. इतना कुछ हो गया है. मैंने नेगेटिविटी को अब एक्सेप्ट कर लिया है. इस एनर्जी को पहले मैं नहीं करती थी. लेट मी बी वेरी क्लियर. आई वॉज नॉट लाइक अ रिजिड माइंड सेट, बट आई थॉट लाइक आई डोंट नो, आई थॉट लाइक समबडी इज ट्राइंग टू मेक मनी. मैं थोड़ा फैक्ट चेक से कैसे कहूँ, वी ऑल हैव बीन देयर. लेकिन अगर तुम मुझे देख रहे हो, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई एम नॉट समबडी, कुछ मैं आप लोगों को बेचना नहीं चाहती हूँ, मेरा कुछ ऐसा नहीं है मोटो है. लेकिन ऐसी चीज़ है और इसे एक्सेप्ट कर लोगे तो सेफ हो जाओगे लाइफ में. दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है कोई आपको बताएगा नहीं इतना क्लियरली, ठीक है. आप बोलोगे इसका वैसा नहीं हुआ, इसका वैसा नहीं हुआ. सबके लाइफ में सब कुछ हो रहा है. दे आर जस्ट नॉट टेलिंग यू गाइज. सोशल मीडिया पे सब कुछ कोई खोल के नहीं बताता है कि हाँ ऐसा भी हो रहा है मेरे साथ में. अब मेरे साथ में इतनी सारी चीज़ें हुई. I did not came up and said and made thousands of stories on social media. I'm here making a podcast not for the money sake, not for the attention sake. This is just me, a friend telling you a story to just save you. Cool बन के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है. इस एनर्जी में बिलीव करो. अब इससे निपटोगे कैसे, ठीक है. इसके जो सिम्टम्स है इसको कैसे समझना है. नेगेटिविटी ये
कि इस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं, अब ये मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। अब आपने पैटर्न तो एनालाइज कर लिया, आप कैसे रिकग्नाइज करेंगे कि ये नेगेटिविटी ही है। देखो कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका फेस डल लगने लग जाए, लाइक एक टाइम पे आप बहुत ग्लोई टाइप से थे और अब आपका एकदम चेहरा डल हो चुका है, मतलब उसमें ग्लो नहीं रह गया, एक शाइन नहीं रह गया। नंबर 1। नंबर 2 इज यू आर नॉट बाथिंग, आप नहा नहीं रहे हो, ठीक है, स्नान नहीं कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, डिले कर रहे हो। देखो ये एक बहुत बड़ा अलग ही साइन होता है। आजकल बहुत लोग कैजुअली लेने लग गए हैं, जो नहाने को लेकर जो लोगों का पर्सपेक्टिव बन चुका है, काफ़ी ज़्यादा कैजुअली ले रहे हैं। ऐसा मत करो। उठते ही आपके दिन के स्केड्यूल में ये नंबर 1 पे होना चाहिए, आपके प्रायोरिटी पे होना चाहिए, वर्कआउट और एक बाथिंग। वर्कआउट और बाथिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपको विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ में करनी ही है। तो अगर आप नहा नहीं रहे हो, ये भी एक साइन है। नंबर 3 है हेयर फॉल। अब आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लगे, या तो आपके बाल काफ़ी ज़्यादा थिन हो चुके हैं, या तो किसी भी वे में वो डैमेज हो रहे हैं। आप इस पैटर्न को समझो, ठीक है। हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना, ठीक, डैमेज हो जाना बालों में ना ये टैंगल्स बहुत होने लगते हैं, बहुत सारी गांठें होने लगती है बालों में, एकदम ही टैंगल से होने लगते हैं, ये भी एक साइन है। डाउनफॉल। नंबर 4, डाउनफॉल आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आ रहा है, डाउनफॉल पे डाउनफॉल ही होता जा रहा है। नो मैटर वॉट, कितना आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कर लो, चीज़ें फिक्स करने को ट्राई करो, बट डाउनफॉल आते ही जा रहा है। जैसे कि सिमिलरली मेरे इंसिडेंट्स में हुआ, जो मैंने आप लोगों को बताया, इट वॉज नॉट इवन इन योर कंट्रोल, एंड इवन इफ यू आर ट्राइंग टू वेक अप एंड फाइट अगेंस्ट इट, देयर इज still some or the other thing coming up. Number 5, financial crisis. तुम्हारे घर में पैसा है ही नहीं, रुक ही नहीं रहा है ही नहीं, समझना, फाइनेंशियल क्राइसिस है। नंबर 6 इज कॉन्स्टेंट सिकनेस, हमेशा बीमार रह रहे हो आप। देयर इज सम और द अदर हेल्थ इश्यूज कमिंग अप, दिस आर ऑल साइंस ऑफ नेगेटिविटी। हर चीज़ में, हर एरिया, हर लाइफ के एस्पेक्ट में डाउनफॉल आना, हेल्थ हो, हेयर हो, स्किन हो, सब कुछ का एकदम से it's on decline, it's all the sign of negativity और somebody behind you जो आपकी voodoo doll बना के बैठा है। I तो hate this kind of people, why they want to run behind someone else life, लेकिन कर्मा है, ठीक है, भगवान भी है, जितना नेगेटिविटी है उतनी पॉजिटिविटी भी है। आपको वो देख रहे हैं, आपका हिसाब वो करेंगे, और आप लोगों को भी पता है कि इन लोगों की हालत किस हद तक जाती है। आई डोंट नो मच अबाउट दिस, बट इफ समवंस डू समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम देयर लाइफ, एंड आई थिंक दे आर सिक माइंड काइंड ऑफ पीपल। इन सारी चीज़ों को फाइट करने के लिए हमारे पास में स्पिरिचुअलिटी का पावर है, गॉड का पावर है, पॉजिटिविटी का भी पावर है। नेगेटिविटी से फाइट करने के लिए आपको सबसे पहले जो मेरा टिप है वो है कि स्पिरिचुअल तो हो जाओ, ठीक है, ये तो मतलब एकदम स्टैंडर्ड सा है। स्पिरिचुअलिटी के तरफ और ज़्यादा जाना है इन अ क्लीन वे। एक ही चीज़ करनी है, रोज़ करनी है, ज़्यादा उलझनों में मत फंसो, ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, मत करो। जस्ट वन थिंग, जस्ट बी कंसिस्टेंट इन इट, और स्पिरिचुअलिटी को अपना लाइफ का एक पार्ट एंड पार्सल बना लो। नंबर 2, ऑरा क्लीनिंग। ऑरा क्लीन करते रहो अपना एवरी वीक। अगर आपकी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो आपको ऑरा तो अपना क्लीन रखना होगा। नो मैटर वॉट बाथ, नो मैटर वॉट have perfume on, not in the evening, no matter what, keep your hair tied। अगर गर्ल्स आप लोग देख रहे हो, आप बाहर जाते हो, शाम में कहीं पे भी हो, हेयर अपने टाई रखो, no matter what। अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा भी करें आप। अगर जानिए अपने गुरु की, आप गुरु के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, आपको अपने इष्ट की, देवी देवताओं की पूजा करती रहनी चाहिए, उन पर भरोसा, उन पे ट्रस्ट रखना चाहिए। और मुझे आज के डेट में ऐसा लगता है ना गाइज, वी आर सो लकी दैट वी आर सराउंडेड बाय इंटरनेट। इंटरनेट इन इटसेल्फ इज अ बून एंड अ ब्लेसिंग ऑल एट द सेम टाइम। तो काफ़ी सारे गुरुओं को आप फॉलो कर सकते हैं, वो इंटरनेट पे आपको इतना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, इतने अच्छे संत हैं हमारे, आप उन्हें फॉलो कीजिए, उनकी बातों को सुनिए, समझिए। आप लोगों को ऑलरेडी बहुत सारा इंटरनेट पे अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ओनली कंज्यूम दिस काइंड ऑफ कंटेंट एंड नॉलेज फ्रॉम वेरीफाइड सोर्सेज, ठीक है। कोई भी रैंडम पॉडकास्ट देखने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है। देखिए उस इंसान की एलिजिबिलिटी कितनी है आप लोगों को वो चीज़ शेयर करने के लिए। और जो दूसरी टिप मैं आपको दूंगी, एक जो आपका
स्थान है उसे फिक्स कर लो। एक जो वो आपका तीर्थ है, वो जो आपका धाम है, वो जो सब कुछ है आपकी रक्षा कर रहे हैं, वो स्थान को एकदम फिक्स कर लो कि इस जगह मुझे हर मंथ जाना है, नो मैटर वॉट। और इसको ज़्यादा अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हो, जाके आने के बाद थोड़ा बहुत स्निपेट शेयर कर सकते हो, बट ट्राई टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगी, लाइफ में अपने एक गुरु बना लीजिए, ढूंढिए, आपको ढूंढते रहना है जिस पर आप ट्रस्ट कर सके। लाइफ में गुरु का इम्पोर्टेंस आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा, नहीं है अब तक तो बना लीजिए, है तो उन पे अच्छे से विश्वास करिए और जो वो कह रहे हैं उसको फॉलो करिए। स्नान करना, पूजा पाठ करना, ऑरा क्लेंस रखना, एक जो आपका मंदिर, एक जो आपका धाम है वहाँ पर टाइमली विजिट रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पिरिचुअलिटी में आगे रहने के लिए। दूसरी बात, स्पिरिचुअलिटी से सिर्फ इतना नहीं हो जाता कि आप बस स्पिरिचुअल हैं, आप ये भी ट्राई कीजिए, अगर आप सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, आप अपने ग्रंथ अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जितनी भी आपके वेद है, पुराण है, ट्राई गिव इट 10 मिनट्स अ डे, बट इसे पढ़ो, आपको आपके धर्म का ज्ञान होगा। और बाय धर्म आई डोंट मीन रिलीजन यर, ठीक है। धर्म एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही वास्ट चीज़ है, इस पॉडकास्ट में अभी मैं वो कवर नहीं करना चाहती हूँ, उसे समझने की कोशिश करो। धर्म आपका हर लाइफ के हर पर्सपेक्टिव में हर चीज़ का एक धर्म होता है, उसे कैसे फॉलो करें, हर चीज़ को पालन करने का, उसे सीखो, समझो, सनातन धर्म को समझो, बहुत बड़ी चीज़ है और कोई साधारण चीज़ नहीं है सनातन धर्म। जिस दिन आप इसे समझ जाएंगे, आप लाइफ को समझ जाओगे और आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी, ट्रस्ट मी, किसी की ओपिनियंस, किसी की हेल्प, आप अपने आप में बहुत ज्ञानी हो जाओगे। बस दैट्स ऑल आई नो। ये थी मेरी सारी टिप्स रिकग्नाइजेशन की, इससे फाइट करने की। एंड माइंड यू गाइस, एक टाइम ऐसा आता भी है आप लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअलिटी इज़ जस्ट नॉट वर्किंग फॉर मी, ट्राई कि आप अपने गुरु से बात करें, ट्राई टू मेक अ लिटिल बिट चेंजेस। कुछ हो सकता है हमारे साइड से रॉन्ग हो रहा हो, थोड़ा भी डाउनफॉल आ जाना इज़ लाइक, कुछ चीज़ होती है ना कभी कभी हमें रोकती है, बट यू शुड नॉट स्टॉप। जैसे कुछ भी हो जाए, हम खाना तो खाना नहीं छोड़ते हैं, वेदर वी आर अपसेट, वेदर वी आर व्हाटसोएवर, देयर आर तो डेज वी स्किप वन मील और मे बी जस्ट फॉर अ डे, बट वी डोंट स्किप इट फॉर एवर, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी को मत छोड़ो, धर्म को मत छोड़ो। देखो, अगर कोई लोग जो हैं जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, जो तांत्रिक होते हैं, ये सारी जो चीज़ें लोग अगर जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, सी वी डोंट हैव द पावर टू, हम उन्हें नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे पास में इतनी पूरी पावर है कि हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसकी पावर हमें भगवान ने दी है, ठीक है। सेल्फ प्रोटेक्टेड बन जाओ एंड अपने आप को नेगेटिविटी से बचाओ। और जो भी हमारे बड़े कहते हैं ना घर में कि ऐसा मत करो, वैसा मत करो, उसे फॉलो करो। इतनी कोई बड़ी चीज़ भी नहीं होती है, बहुत इजी टू फॉलो रूल बुक होती है। थोड़े लॉजिक के साथ फॉलो करना, कि कोई चीज़ एकदम इलॉजिकल लगे आपको, उसके साथ नहीं जाना है, ठीक है। हम इतने समझदार हैं, आई रियली बिलीव। तो ये सारी चीज़ें थी गाइस, ठीक है। पिछले वाले पॉडकास्ट में भी मैंने बहुत इन डिटेल चीज़ें बताई। तो या दैट वॉज इट फॉर दिस पॉडकास्ट। आने वाले पॉडकास्ट में मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आने वाली हूँ, एंड दैट विल बी मोस्टली अराउंड कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने डीएम किया है, वेरी फ्यू पीपल, बट दे हैव डीएम्ड मी कि आप कंटेंट क्रिएशन को लेकर कुछ टिप्स एंड मिथ्स बस्ट करो। तो बहुत सारी इस इंडस्ट्री को लेकर नॉलेज है मेरे पास में, वो मैं शेयर करने वाली हूँ आने वाले पॉडकास्ट में। अब ये जो मैंने पूरी आपको जर्नी बताई, ये मैंने पूरी जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर कर दी, फ्रॉम 2020 से लेके 2025 तक ऑलमोस्ट सारी मैंने चीज़ें शेयर कर दी। इसलिए मैं इतनी इनकन्सिस्टेंट भी हो गई, बहुत कुछ फेस किया, बट आई हैव बीन स्टैंडिंग स्टिल एंड ओनली आई नो मैंने कितने दिन अकेले बिताए, कितने रो के बिताए, कितना कुछ किया। वॉट करंटली आई एम फेसिंग सम प्रॉब्लम्स, बट you gotta do what you gotta do, है ना। सो आई एम जस्ट गोइंग, आई जस्ट नीड योर लव एंड सपोर्ट, ठीक है। इससे ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी। बिना आप लोगों के लव सपोर्ट के मेरा कुछ भी नहीं है। जस्ट कीप गिविंग योर लव, टेल मी इन द कमेंट्स कोई अगर दूसरा पॉडकास्ट है, कोई सर्टेन टॉपिक्स है आप लोगों के पास में जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही मैं ना आने वाले टाइम में मैं मम्मी के साथ भी एक पॉडकास्ट करूंगी, बिकॉज हर टेक ऑन लाइफ इज़ वेरी गोना बी यूजफुल फॉर यू ऑल गाइज। आई एम सो एक्साइटेड टू ब्रिंग हर टू this podcast because she has some massive crazy blowing up tips and tricks for life. And yeah, that's it for this podcast. See you in another one. Until then, bye bye, apna ख्याल रखिए. I see you guys in another video.